दीदी जो इतना बाहर बाहर का बात बोल रहा था, यूसुफ पठान कहाँ का था? यूसुफ पठान कहाँ करता? ठीक है, हम लोगों को चाहिए अब एनआरसी, सीएए चाहिए। आपको एनआरसी चाहिए? 12 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री, तो अभी तक एनआरसी क्यों नहीं हुआ? ये आप बताइए। तो दीदी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो सुनिए, तो ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। नहीं, इतना देखो, सुनो, इतना अग्रेसिव तरीके से बात मत करो। सर पे रुमाल लगा के कहाँ जाता इफ्तार पार्टी में, और वो कर रहा है कि संप्रदाय का बात बीजेपी कर रहा है। जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ मछली चलता है। कौन बोलता है कि मछली बंद कर दिया, मटन बंद कर दिया, चिकन बंद कर दिया? खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी बढ़िया चल रहा है? हाँ चल रहा है, नहीं चलेगा फिर भी मैं बीजेपी का वोट सपोर्ट करूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आतंक को जो यहाँ का टीएमसी सरकार सपोर्ट कर रहे हैं उसका बात कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। ये जो जुआ आदमी है, जुआ पेड़ी, इसके पास कोई नौकरी नहीं है, और ये जो पूरा जुआ, ये पूरा झुक गया है बीजेपी की तरफ। अभी दीदी बोल रही है कि एक नया बेरोजगारी भत्ता शुरू किया है, 1500 रुपये महीना दे रहा है। हाँ सर, अगर भाता से संसार परिवार चलता तो सभी कोई नौकरी नहीं करता, सभी भाता के पीछे दौड़ता ना। भाता से कोई नौकरी होता है, ये संसार चलता है। होता क्या है अभी इस जमाने में? दरिया में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लोग दारू पी के खत्म कर देंगे उधर यार। 10 दिन का सच बात बोल रहा हूँ, लोग दारू पी के खत्म कर देंगे वो लोग। वो तो 10 दिन का बाइक का तेल भी नहीं होगा। तो उससे कुछ नहीं होता, तो परिवर्तन चाहिए हमको। बंगाल में तो ऐसे ही दारू फेमस है ना, बंगाल में ऐसे ही तो दारू फेमस है। आप बताइए क्यों चाह रहे हैं आप परिवर्तन इस बार? क्यों चाह रहे हैं, क्यों नहीं चाह रहे हैं, पहले ये बताइए। क्यों हमको उसको जो नहीं चाहिए वो क्यों, पहले आप ये बताइए, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि क्यों चाहिए। आप ही बताइए ना कि आपका क्या याद रहा है कि ये देश में डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? आप बताइए ना, आप बताइए। हम आपको पूछ रहे हैं, हमको तो पता है कहाँ पर क्या हुआ है, ये हमको पता है। हुआ है, आप रास्ते के कंडीशन। आप थोड़ा सा यहाँ पर देखें, ये थोड़ी दूर बाद हमारा जंगीपुर स्टेशन है। आज से 5 साल पहले क्या था और अब क्या है, ये जाके देख के आइए। ये है मोदी जी, यही है मोदी जी, इसलिए चाहिए मोदी जी। जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आतंक को जो यहाँ का टीएमसी सरकार सपोर्ट कर रहे हैं उसका बात कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। और तो ममता दीदी बोल रही है कि बीजेपी। ममता दीदी क्या बोल रहे हैं उसको तो खुद को ही पता नहीं। सवाल तो सुन लो, सवाल तो सुनो दादा। ममता दीदी बोल रही है कि बीजेपी बाहरी पार्टी है, अगर यहाँ पे सरकार आएगी तो हम लोग मांस मछली नहीं खा पाएंगे। बीजेपी अगर बाहरी पार्टी है, ठीक है, हम मान लिया कि बीजेपी बाहरी पार्टी, लेकिन है तो हमारा इंडिया का ही है, तो हमारा इंडिया, हमारा भारत का ही ना, वो भी तो हमारा भारत का है ना भारत का बाहर का है। दीदी जो इतना बाहर बाहर का बात बोल रहा था, यूसुफ पठान कहाँ का था? यूसुफ पठान कहाँ करता? हमारा यहाँ पर बहरमपुर पे जो वोट में खड़ा किया था यूसुफ पठान, वो कहाँ करता? वो तो बाहर का था ना, हमारा वेस्ट बंगाल का था। और ये आप बताइए। तो दीदी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो सुनिए, तो ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। नहीं, इतना देखो, सुनो, इतना अग्रेसिव तरीके से बात मत करो। जो सुनो, सुनिए ना, मैं आपको यहाँ पे जवाब देने नहीं आया हूँ, आप मैं सवाल करने वाला नहीं, मैं कुछ मत दो जवाब ना, फिर सुनो, मैं जबरदस्ती तो बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं सवाल कर रहा हूँ बस। मेरा आपका ही सवाल का जवाब देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पे जवाब देने आया हूँ, मैं जवाब देने आया हूँ। ठीक है, सन की है, तो सुनो ना, मैं सवाल कर रहा हूँ। बीजेपी बाहर का कौन बोला? बीजेपी बोल रही है ना। क्यों बोल रहे? सुनो, एक और सुनो, भारत का है ना। सुनो दीदी, सुनो, अभी आप सुनो तो, भारत का बाहर का है भैया सुनो, ये जो बांग्लादेश का घुस, आप पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो? मोदी जी का बांग्लादेश का घुसपैठी है क्या? बांग्लादेश का घुसपैठी आया क्या मोदी जी? भारत का है, पॉलिटिक्स को अगर आप फॉलो करते हो तो दीदी रैली में बोल रही है कि अगर बीजेपी सरकार आएगी तो मछली नहीं खाने देगी, नॉनवेज नहीं खाने देगी, बुलडोजर चलेगा। हम तो बहुत अच्छे से खा रहे हैं। आप खाओगी? अभी खा के आए हो। क्या बोल रहे हो मछली के बारे में? नहीं, अभी दीदी रैली में बोल रही है कि बीजेपी सरकार आएगा बंगाल में तो नॉनवेज नहीं खा सकेंगे, मछली नहीं खा सकेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है वैसे यहाँ पे बंगाल में बुलडोजर चलेगा, सब तबाह हो जाएगा, नाश हो जाएगा। कुछ बात नहीं है, जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ मछली चलता है। कौन बोलता है कि मछली बंद कर दिया, मटन बंद कर दिया, चिकन बंद कर दिया? दीदी बोल रही है। नहीं क्या, दीदी की बात कौन सुनता है? सब कुछ चलेगा लेकिन रूल्स के बराबर। मुझे हम लोगों को चाहिए अब एनआरसी, सीएए चाहिए, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो सब चाहिए। मछली बचने के चक्कर में आपको एनआरसी चाहिए? 12 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री, तो अभी तक एनआरसी क्यों नहीं हुआ? अभी होगा।
सबका इस चीज का टाइम लगता है, ठीक है, टाइम आया है, अब होगा। इसीलिए तो हम लोग आए हैं, ये सब करने के लिए ही तो हम लोग आए हैं। तो एनआरसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी ना दादा। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये जो वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट है ये ना करने दे रहा है, इसीलिए तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी स्टेट में क्यों नहीं हो गया? कहाँ वो जो असम में होगा, सब जगह होगा, सब होगा ना, 12 साल से हुआ नहीं है ना। नहीं, अब होगा, यहाँ पे हर जगह होगा। यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ घुसपैठी ज्यादा हो रहा है। यहाँ ये पूरा वेस्ट बंगाल आसाम ये बॉर्डर है, त्रिपुरा सबसे आगे यहीं पे लागू होना चाहिए। एक बात का जवाब दो, राज्यसभा में मोदी सरकार जवाब दी है अभी कुछ दिन पहले कि 2005 से लेकर 2013 तक लगभग 88,000 बांग्लादेशी घुसपैठी बाहर निकले मनमोहन सिंह के समय, और मोदी सरकार में 2015 से 2019 में लगभग 8,000 7,000 के आसपास निकले, और पूरा जोड़ दोगे 12 साल का तो लगभग 25,000 का आंकड़ा आएगा। तो ज्यादा अवैध घुसपैठी है तो मनमोहन सिंह के समय निकाले गए, अवैध घुसपैठी है तो कम निकाले गए अभी जो सरकार चली उसके समय। अरे सर, ये जो आंकड़ा है ना ये सभी अपने अपने पार्टी का दे रहा है। नहीं, इस मोदी सरकार राज्यसभा में जवाब दी, ऑफिशियल जवाब में बोल रहा हूँ। वो तो मुझे पता नहीं है, मैंने दिखा नहीं ये बाइट, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। हम बोल रहा है कि ममता के सरकार में माँ बहन का सुरक्षा नहीं है ठीक भावे। एक महिला के इज्जत लूटा है तो बोलता है कि ऐसा होगा, टुकटाक होगा, ये छोटा सा जिनिस भाव लेता है। क्या चाह रहे इस बार आप? हम चल रहे हैं मोदी जी का चाह रहा है जे इस बार पलटाना दरकार है। हाँ, मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ, मोदी जी अच्छा लगता है, सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? मोदी जी का जो कर्म है, धर्म है, बाहिरराष्ट्र का संपर्क है मोदी जी के लिए, तो हमारा गर्व है, हमारा देश का गर्व है। जय श्री जय जय श्री राम। भैया क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि मोदी सरकार आना जरूरी है। क्यों जरूरी है भैया? तो हमारा जो पश्चिम बंगाल का है ना जो सिस्टम है ये बहुत खराब हो गया, इसलिए हमारा पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आना जरूरी है। क्या करते हैं आप? श्री राम। हाँ, क्या करते हैं? मैं 4 से खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी बढ़िया चल रहा है? हाँ, चल रहा है, नहीं चलेगा फिर भी मैं बीजेपी का वोट सपोर्ट करूंगा। पहले किसको सपोर्ट करते थे? बीजेपी के ही सपोर्ट करता हूँ, कब से सपोर्ट कर रहे हैं? अभी भी सपोर्ट करूंगा। कब से सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को? जब से मोदी जी आए हैं ना उस दिन से सपोर्ट कर रहा हूँ। मोदी जी के फैन है? हाँ, मोदी जी का फैन है। दीदी अभी भी फैन है मोदी जी का। ममता दीदी? नहीं, उसका नाम मत लीजिए, ऐसा क्यों? उसका नाम से दिक्कत हो रहा है, जलन क्या दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। बताओ क्या दिक्कत हो रहा है? हमारा मोथाबाड़ी में जो धुलियान कांड हुआ इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, सारा भारत में विशाल कांड हुआ जो मोथाबाड़ी में किया, ये धुलियान में हुआ था। क्या हुआ था बताओ? हमारा माँ बहन के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था एनआरसी के लिए। हम कहते हैं कि एनआरसी के बारे में सरकार से लड़ाई करो, हमारा आम पब्लिक के ऊपर क्यों अत्याचार कर रहा हो, इसलिए हमारा मोदी जी सरकार बहुत जरूरी है पश्चिम बंगाल में। आप बताओ दादा, यहाँ पे कुछ यंग लोग हैं, बताइए क्या करते भैया आप? कुछ नहीं करते, स्टूडेंट है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अभी तो कॉलेज में हूँ। कॉलेज में है, तो वोट डालेंगे इस बार? वोट जरूर डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। तो क्या होगा इस बार, क्या चाह रहे हैं इस बार? आप तो यंग हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं और दूसरे तरीके से समझते हैं पूरे पॉलिटिक्स को, तो क्या चाह रहे हैं इस बार? देखिए, अभी जो सिचुएशन है बंगाल का, अभी तो मोदी सरकार ही चाहिए, क्योंकि टीएमसी सरकार को हम दे चुके हैं 2014 से 11 से है शायद, तो उसके बाद तो देख ही रहे हैं अब क्या हालत हो चुका है। क्या हुआ आप बताइए? आप भी तो आप तो रिपोर्टर हो ना, आप तो जर्नलिस्ट, आप तो देख ही रहे हो क्या हाल है। 6,000 कंपनी, 6,000 से ज्यादा कंपनी चले गया इधर से बंगाल से। उसके बाद क्या कर रहे हैं, बस लक्ष्मी भंडार दे रहे और बेकारों को दे रहे जुबश्री 1,500। उसमें क्या होगा, कोई काम धंधा कुछ नहीं। सबसे बड़ा और सबसे बड़ा जो है ना, इससे पहले आप देखेंगे एसएससी का जो हुआ था टीचर्स के लिए, टीचर्स आके सड़क पे वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा सरकार को किसको चाहिए? मतलब आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस बार रोजगार है? हाँ, रोजगार ही है, क्योंकि अब जेब में पैसे नहीं रहेंगे तो क्या करेगा इंसान, दूसरे उसमें स्टेट में जाना पड़ेगा। उससे बढ़िया चेंज लाना जरूरी है, क्योंकि एक हम देख चुके हैं ना क्या कर सकते हैं, इनका ये इतना ही है। तो टीएमसी वाले बोलते हैं कि 12 साल से एग्जैक्टली मोदी सरकार है सेंटर में, तो रोजगार के लिए वो क्या करी हो? तो बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, 2014 से सरकार में है। वैसे कोई भी सरकार नहीं दे सकता 2 करोड़ नौकरी, आप लिख के लीजिए, कैसे दे देगा? 2 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। फिर भी उससे तो मतलब अभी जो करंट गवर्नमेंट है ना, उससे थोड़ा बेटर ही आएगा, यही
चेंज तो करना ही पड़ेगा ना, इतना खराब तो नहीं रख तो सकते। यहाँ पे जो लोग अभी थे बात कर रहे थे वो बोल रहे थे कि घुसपैठिया बहुत बढ़ गए हैं, एनआरसी होना चाहिए। एनआरसी SIR होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे अभी तो बहुत सारे लोगों का भी नाम कट गया इधर से, तो होना चाहिए ऐसा। आप करते भाई? हाँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ, कॉलेज। आप क्या बोलना चाहोगे, बोलो। इस बार मोदी आएगा, कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मोदी चाहिए। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? ममता बनर्जी थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मोदी क्यों नहीं अच्छा लगता है? कुछ नहीं करता है, सब कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। मोदी सब करता हो, ठीक है, कोई चाहिए, मोदी चाहिए। मोदी जी अच्छा लगते हैं? हाँ, मोदी अच्छा लगता है, कुछ नहीं चाहिए, मोदी चाहिए। आप बताओ भैया, बोलिए। क्या चाह रहे इस बार? इस बार चाह रहे हैं बंगाल में जंगल राज खत्म हो और ममता जी जो एक तरफा शासन कर रहे हैं उसका अवसान घटे। ये तो आप पूरा बीजेपी वाला भाषा बोल रहे हो कि बंगाल में जंगल राज है। जंगल राज कहने का मतलब ये है 1/3 जो मेजोरिटी में सरकार किसकी है? TMC की है। यहाँ पे जो उन्नयन की धारा बहनी चाहिए, तो यहाँ जो संप्रदायिकता का माहौल है, जो 30% या फिर 35% माइनॉरिटी का वोट लेके जो दबदबा करने की कोशिश कर रहे थे जी, उसका थोड़ा सा कम हो। तो TMC बोलती है कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान शुरू कर देते हैं। ये कहने की बात है, ये सिर्फ कहने की बात है, लेकिन बात छेड़ता कौन है? आप बोल रहे हो ना अभी। बात पहले छेड़ता कौन है? बात पहले तो दीदी छेड़ता है ना। वो हर बात करने की कोशिश कर रहा है कि वो जाता है सर पे रुमाल लगा के, कहाँ जाता है? इफ्तार पार्टी में, और वो कर रहा है कि संप्रदाय का बात बीजेपी कर रहा है। तो दुर्गा पाठ भी करती है। दुर्गा पाठ एक ही मुंह से तो दुर्गा पाठ भी करता है, इफ्तार कैसे हो सकता है? समझिए, मेरा नाम है कमल है, मैं रोजा रखता हूँ, मैं थोड़ी किसी बलि में जाके कुछ खाऊंगा। मैं अपना धर्म मेरे पास है, आपका वाला आपके पास है, मैं एक तरफा हो गया ना। अब एक मंदिर भी बनवा रही है दीदी। मंदिर बनवा रहा है एक रसगुल्ला टाइप का, किसी को दे रहा है एक मिठाई की दुकान, और किसी को सिर्फ लेमन जूस चुसा रहा है। किसको मिठाई का दुकान मिल रहा है, किसको लेमन जूस मिल रहा है? ये तो बंगाल वालों को पता है। आप बताओ, आप तो बंगाल से हो। चौटा मेरे को पता चलेगा बढ़िया से।